स्वयंवर देखने आए हैं, पर उनको देखकर वहां के राजा हुकारियां भर रहे हैं, शेर बन रहे हैं कि देखो अब यही बचे थे धनुष तोड़ने के लिए, ये भी एक तिनका उठे ना धनुष तोड़ने आए हैं। वहां के जो घमंडी राजा थे ना, सब यही मन में सोच रहे हैं, देखो तो ये आए हैं धनुष तोड़ने, अभी एक तिनका उठवाओ तो उठेगा नहीं, धनुष तोड़ेंगे। पर जिसने भी राम जी को समझा कि ये भगवान है, उन्हें भगवान ने अपने स्वरूप को दिखाया है। जो भी जैसा भी देखना चाहा उसको भगवान उसी प्रकार से दिखे हैं। जो शेर की तरह देख रहा था ना, उसको भगवान भी शेर दिख रहे थे, और जो भगवान को भगवान मानकर देख रहा था उसे भगवान दिख रहे थे। भक्त के लिए भगवान और राक्षस के लिए शैतान। जिस तरह तुम हो उसी प्रकार मैं भी हूं। अब सीता मैया कहते हैं कि भगवान ये भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। यदि भाव से हृदय से मेरा नाम जपते हो ना, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं वैसे ही बेड़ा पार कर दूंगा। अब सीता मैया वरमाला लिए हुए रंग भूमि में पधार रही हैं। क्या कहते हैं? रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहि नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहि नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहि नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो रूप देखे मोहन नर नारी। देखिए, सीता जी एक स्त्री हैं, तो यदि कोई पुरुष देखकर उनको मोहित होता है तो ये बात समझ में आती है। पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रूप देख मोहे नर नारी, मतलब नर भी और नारी भी। ऐसा कैसे हो सकता है? तब किसी ने कहा कि ये जो नॉर्मल मनुष्य, उनको देख कहते हैं कि स्त्री अपने से ज्यादा किसी को सुंदर नहीं मानती, पर आज सीता जी को देखकर, क्योंकि वो स्त्री हैं, फिर भी उनको देखकर मोहित हो रही हैं। क्यों? अपने से ज्यादा सुंदर स्त्रियां किसी को नहीं लगाती, सोचती हैं कि मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं है। अपने आप से किसी को मानेगी नहीं, कहते रहोगे फिर भी नहीं मानेंगे। पर सीता माँ को देखकर आज नारियां भी मोहित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि सीता मैया कोई साधारण नारी नहीं है, वो जगत जननी माँ जगदम्बा है। उनको देखकर तो कोई भी मोहित हो सकता है, क्योंकि वो देवी है। देवी आज सीता मैया मंच के तरफ आती हैं, जयमाला लिए हुए। सारे राजा देख रहे हैं कितनी मेरी सीता मैया इतनी सुंदर थी कि उनके स्वरूप से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। इतनी सुंदर थी सीता मैया। कहते हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, और रूप देख मोहे नर नारी। आज सब सीता मैया को देखकर मोहित होने लगे। सब सोच रहे हैं कितनी सुंदर लग रही हैं। हे नारायण, अब बस एक ये सुंदर लग रही है सारी सभा में, और एक ये सुंदर लग रहे हैं, बस दोनों का मिलन हो जाए। बस यही प्रार्थना कर रही हैं कि हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी भगवान विनती सुन लो और इन दोनों का विवाह हो जाए। शंख बजने लगा। जयमाल की विधि शुरू होती है कि अब धनुष जो भी उठाएगा वो सीता का पति होगा।
शंख बोला। आकर वहाँ का जो दास था उसने बताया कि जो भी इस धनुष को उठाएगा वो सीता का पति होगा। अब वहाँ से एक से बढ़कर एक राजा बैठे हुए, एक से बढ़कर एक राजा बैठे हैं। वो कहता पहले मैं जाऊंगा, दूसरा कहता पहले मैं जाऊंगा। बोले तू मुझसे बलवान है, वो बोलता तू मुझसे बलवान है। बोले जनक जी कहते हैं सभी शांत बैठो, सभी को मौका दिया जाएगा। तब एक बोला अब तो मैं ही उठाऊंगा, मेरे अलावा किसी की बाजुओं में ताकत नहीं जो धनुष को उठा ले, केवल और केवल मैं उठाऊंगा धनुष को। बोले ठीक है। अब गया, सोचा बड़ी सहजता से उठा लूं, सोचा बड़ी सहजता से मैं धनुष को उठा लूंगा। गया धनुष के पास, धनुष को उठाया। अब सोचा पहले कि एक हाथ से उठाऊंगा, दिखाता हूं सबको। गया एक हाथ से हिलाने लगा, उठने को तो छोड़िए हिली तक नहीं। दूसरा भी लगाया, नहीं उठी। खूब खींचा मड़ोरा, नहीं उठी। सीन पसीन हो गया। इतना सा मुंह लेकर बेचारा आया, बैठ गया। दूसरा गया, तेरे बाजू में दम नहीं, अब देख मैं जाता हूँ, देख कैसे उठाता हूँ धनुष को। दूसरा गया, दूसरा प्रयास करने लगा, अब मैं धनुष को उठाऊंगा, मेरे अतिरिक्त कोई भी धनुष को नहीं उठा पाएगा। अब ये सोच कर अब वो गया और देखने लगा, उठाता है धनुष को, एक हाथ से उठा। अब वो भी प्रयास किया कि एक हाथ से धनुष को उठा लूंगा, पर धनुष उठी नहीं। खूब सीन पसीन हुआ। इसी प्रकार से सारे राजा प्रयास कर लिए, धनुष किसी ने हिला नहीं पाई। 10,000 राजा एक दिन में इतना प्रयास किए, धनुष हिली तक नहीं। जनक जी रोने लगे, कहने लगे कि अब इस सभा में मैं समझ गया कोई भी छत्री नहीं बैठा है, और यदि बैठा भी है तो किसी छत्री के बाजू में ताकत नहीं जो धनुष को उठा सके। अब ये तो कह दिए, पर अब जनक जी रोने लगे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी धनुष को उठाएगा वही मेरी सीता का पति बनेगा। अब उनको लगा अब मैं क्या करूं, अब मेरी सीता कुंवारी रह जाएगी। अब इस सभा में कोई छत्री नहीं बचा जो मेरी सीता से विवाह कर सके। अब मैं इस संसार में किसे ढूंढूंगा विवाह करने के लिए? क्या मैं एक प्रतिज्ञा ले ली तो क्या मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती? लक्ष्मण जी अब क्रोध करके खड़े हुए, कहने लगे जनक जी अपने वाणी को विराम दीजिए, अपने वाणी पर लगाम लगाइए। दोबारा ये शब्द मत कहिएगा कि सभा में कोई छत्री नहीं बैठा है। एक बार मेरे गुरुजी आज्ञा दे दें, मेरे राम जी आज्ञा दे दें तो 100 कोस गोल गेंद की तरह पृथ्वी को लेकर दौड़कर वापस आ जाऊंगा। धनुष की तो आप बात छाड़िए, मैं लेकर जाऊंगा दौड़ते हुए और वापस लेकर आ जाऊंगा। विश्वामित्र जी सुनते हैं, कहते हैं लक्ष्मण क्रोध ना करो, बैठ जाओ। बोले ठीक है। अब उनका क्रोध शांत करा कर बैठते हैं। तब कहते हैं विश्वामित्र जी कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठाओ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु बंद जनक परितापा। उठाओ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक पुरी तापा। विश्वामित्र जी कहते हैं राम उठो और इनका संताप मिटाओ। जनक जी को ये है कि उनके बेटी से कोई विवाह करने वाला अब छत्री नहीं बचा है। आप जाओ और धनुष पर डोरी चढ़ाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, और हर्ष विषाद
राम जी प्रसन्न होकर उठे और गुरु जी के चरणों को प्रणाम करते हैं राम जी। फिर अपने माता पिता को, अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। अब वहां से गए तो जनक जी को भी राम जी ने प्रणाम किया, उनको प्रणाम करते हैं। फिर क्योंकि वो जो धनुष थी ना, वो धनुष शंकर जी की थी। उस धनुष का नाम था पिनाक। शंकर जी की धनुष थी। तो शंकर जी राम की भक्ति करते हैं और राम जी शंकर जी की भक्ति करते हैं। वहां पर गए और जाकर पहले परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगाकर और उनको प्रणाम करते हैं। अब देखिए वहां के जो 10,000 राजा थे ना, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे बस इससे धनुष ना उठे। तो ये बताइए भगवान एक की सुनोगे कि 10,000 की सुनेंगे? किन की सुनेंगे? 10,000 की सुनेंगे कि एक की सुनेंगे? जिनका मन निर्मल होगा उनकी सुनेंगे। आज राम जी खड़े हैं, उस धनुष को प्रणाम करते, सब जा जाकर धनुष को उठाने लगे, पर राम जी उन धनुष को परिक्रमा लगाती हैं, उनकी पूजा करते हैं और पूजा करके उनको अपना मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद अब सबको ये लगा कि ये धनुष को उठा नहीं पाएगा, हम ये देख रहे हैं ये नहीं उठा पाएगा, ऐसे उनको लग रहा था इससे उठने वाला नहीं है। सबके देखते देखते राम जी, सबकी नजर बिल्कुल लगी है, ये धनुष को उठा नहीं पाएगा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब उठाड़े। जैसे ही मेरे राघव जी ने धनुष को उठाया, सब ये सोच रहे थे उठेगी नहीं धनुष। इतनी सहजता से एक हाथ से धनुष को उठाते हैं और उठाकर जैसे डोरी चढ़ानी चाहिए, धनुष बीच से टूट गया। सारी सखियां गाने लगी, क्योंकि सबके मन में ये था ना कि बस राम जी ही धनुष पर डोरी चढ़ाएं और राम जी से ही मेरी सीता का विवाह हो। तो सब कहते हैं, क्या कहते हैं? मिथिला का कणी कणी खिला, जमाई राजा राम लीला। मिथिला का कणी कणी खिला, जमाई राजा राम लीला। मिथिला का कणी कणी खिला, जमाई राजा राम लीला। जनक सुते संगे रहियो ऐसे, जनक सुते संगे रहियो ऐसे। कनक कली पर भर रहो जैसे, कनक कली पर
तालियां बजाकर सभी गाइए। मिथिला का कणे कणे खिला जमाई राजा राम सखियां प्रसन्न हो गईं कि देखो जो मैं चाहती थी भगवान ने मेरी सुन ली और राम जी ने ही धनुष को तोड़ा है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। सबके देखते देखते राम जी ने धनुष को तोड़ दिया।
बीच से वो धनुष टूट गए। तो अब सब कहने लगे कि धनुष पर डोरी चढ़ाने की बात हुई थी। 10 मिनट आप लोग और बैठ लीजिए, झांकी का दर्शन, राम विवाह, क्योंकि हर दिन नहीं होता और हर दिन ये अवसर आपको नहीं मिलेगा। तो कृपया आप सब राम और सीता जी का विवाह दर्शन करके जाएंगे और आरती और प्रसाद भी साथ में लेके जाएंगे। जय श्री राम। तो अब जो 10,000 राजा थे ना, वो कहने लगे कि धनुष को तोड़ने की बात कब हुई थी? तोड़ने के तो कहे होते तो मैं कब का तोड़ देता। आपने डोरी चढ़ाने की बात करके और ये धनुष को तोड़ दिए। राजा जी कहते हैं जनक जी कि अच्छा, अभी जब मौका दिया तो धनुष को हिला नहीं पाए। अब जब उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाई, तोड़ी, कुछ भी किया, धनुष को उठा लिया, तो अब कह रहे हो कि धनुष को तोड़ने की बात नहीं हुई थी। अब चुपचाप से शांत बैठो और अपने क्रोध को दबा कर रखो। मैंने मौका दिया, उस मौके का फायदा तो उठा नहीं पाए, अब क्यों तिल मिला रहे हो? बैठो शांत। सारे राजा बैठ गए। अब राम जी धनुष को तोड़े हैं तो सब कहने लगे। अब राजा जी को नहीं भिड़का पाए तो धनुष से कहते हैं, धनुष जी देखो आपको कितनी निर्दयता से तोड़ दिया इसने आपकी, देखिए आप पर डोरी चढ़ाने की बात हुई और इसने धनुष को तोड़ दिया। तब उस धनुष से आवाज आती है कि मुझे अपने टूटने का कोई गम नहीं है, मुझे अपने टूटने का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं राम को और सीता को जोड़कर टूटी हूँ, इसलिए मुझे अपने टूटने का गम नहीं है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ, आप भी कुछ अपने जीवन में ऐसा कर जाओ कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। ये मनुष्य का तन मिला है, कुछ तो कुछ अपने, कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में करना चाहिए। देखिए कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा भई जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हम हंसे जग रोए। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी करनी करो, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ ना तो लोग वाले हंस रहे थे और मैं रो रहा था, पर आज ऐसी आपकी करनी हो कि आप मरते वक्त बस राम राम का नाम लेकर मर जाइए और आपके जाने के बाद लोग आपके लिए रोएं। ऐसी करनी, ये नहीं कि ये सब कहें कि ठीक चला गया, अच्छा हुआ जो चला गया, ऐसी करनी नहीं, आपको ऐसी करनी है कि लोग आपके लिए रोएं कि वो थे तो ऐसा था, वो थे तो ऐसा था। इसलिए हम सबको अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए। आज धनुष को राम जी तोड़े हैं और अब सीता जी जयमाला लिए आती हैं। झांकी कहाँ है? झांकी सजवाई जाए। झांकी बन रही है, झांकी बनी है। एक बार क्या हुआ, एक संत जी थे, उनका निमंत्रण था कहीं पर, वो गए निमंत्रण, तो उनको जाने में थोड़ी देर हो गई तो अब सोचने लगी अब क्या करें। गए तो एक बूढ़ी सी मैया उनके भोजन को परोस कर और रखती हैं और कहती हैं कि संत जी भोजन करिए। अब देखिए पत्तल भर थाली
पत्तल भर का भोजन लगा कर रख दिए सामने पर, और अम्मा जी वो हवा लेकर पंखा लेकर बैठ गई कि संत जी के भोजन में कहीं मक्खी ना बैठे, इसलिए हवा करने के लिए बैठ गई। और बैठी और उनके थाली में, संत जी के थाली में उन्होंने पापड़ नहीं रखी थी। अब संत जी का देखिए मन जो है, मन अब पत्तल भर का भोजन सामने रखा है, उसमें मन नहीं लग रहा है। यही है, लोगों को यही लगता है, 1 रुपए की चीज, 1 रुपए की चीज नहीं पा रहे, उनको लग रहा करोड़ों की चीज है, और जिनके पास करोड़ों की है उनको 1 रुपए की कीमत नहीं। वो संत जी बैठे अब देख रहे हैं पत्तल भर भोजन सामने रखा है, उनसे मतलब नहीं, उनका मन बार बार उस पापड़ पर जा रहा है। उनको लग रहा है मैया ने पापड़ तो नहीं रखे, मैया ने पापड़ तो नहीं रखे। अब सोचे मांगे भी तो शर्म की बात है, कैसे मांग दें कि पापड़ आपने नहीं दी, घर तो है नहीं। उनको लगा अब क्या करें, अब क्या करें। तो कहते हैं मैया जी आज बड़ी कृपा हुई, आपके दर्शन हो गए। तो मैया जी कहती हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे दर्शन हो गए। तो कहते हैं अरे क्या बताएं, जब आ रहे थे ना तो रास्ते में एक सांप मिला, रास्ते में एक सांप मिला। बोली अच्छा, बोले मैया इतना बड़ा सांप था, यहाँ से जैसे वो पापड़। अब क्योंकि उनका मन लगा था पापड़ में, तो अम्मा जी पलट कर देखती है, कहती अरे वो पापड़ देना तो भूल गए। तो बोलते हैं नहीं नहीं, वो तो मैं बता रहा थी, इतना बड़ा इतना लंबा सांप था। अब दिलवा तो रहे हैं याद कि पापड़ आपने नहीं दी है। कहते हैं यहाँ से पापड़ तक इतना लंबा सांप था, भला हुआ जो आज आपका दर्शन कर लिया, नहीं तो कहीं मर जाता तो ये पापड़ न खा पाता। अब पत्तल भर का भोजन सामने रखा, उसको खा नहीं रहे, पापड़ में मन लगा रहे। भागवत यहाँ हो रही है, भगवान का यहाँ पावन सी गंगा, जो भी राम जी की कथा अपने से कानों से सुनता है ना, उनके हृदय में जो मैल जमी बैठी है दूसरों के प्रति, वो सारी मैल ये भागवत सत्संग निकाल कर बाहर कर देती है। राम जी की ऐसी महिमा है। अब दशरथ जी क्या करते हैं कि एक सुंदर सा पत्र लिखवाते हैं, और पत्र लिखवा कर कहते हैं अपने दास को कि ले जाओ और ले जाकर दशरथ जी को कह दो कि आपके पुत्र ने धनुष को तोड़ दिया है, आपके पुत्र ने धनुष को तोड़ दिया है, इसलिए अब आप बारात लेकर चलिए। जनक जी सीता जी का विवाह करेंगे आपके पुत्र के साथ। अब दशरथ जी ने जैसे ये खबर सुनी पागल हो गए। कौशल्या सुनो, मेरे राम का विवाह होने वाला है, जल्दी से तैयारी करो, जल्दी से तैयारी करो, आज मेरे पुत्र का विवाह, आज मैं बारात लेकर जाऊंगा। राम जी आज मेरे बेटे का विवाह है, सुमित्रा जल्दी से तैयारियां शुरू करो। पर वहां जो पत्र लेकर गया था ना, अभी विवाह हुआ नहीं था, पर उस व्यक्ति ने आकर ना जनक जी के ना दशरथ जी के घर में बैठे नहीं, उस घर का पानी तक नहीं पिया। दशरथ जी ने कहा पानी तो पी लीजिए, कहने लगे नाना अब ये मेरे बेटी का घर है, मैं एक घूंट पानी मैं बैठूंगा भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊं पीऊंगा। देखिए राम जी की इतनी बड़ी महिमा है। राम जी की ये सत्संग हम इसीलिए करते हैं कि राम की चर्चाओं को, ग्रंथों को जाने, ग्रंथों को हम जाने, उनमें क्या लिखा है, हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए। उनके मार्गदर्शन को हमें अपनाना चाहिए। और राघव जी नाथ सम भंजा, अब देखिए धनुष को तोड़े हैं ना, वहां पर विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र आए, कहने लगे कौन तोड़ा मेरे धनुष को, कौन तोड़ा।
लक्ष्मण जी ने कहा कोई तोड़ा होगा, तुम्हें क्या? कहने लगे ये कैसी बातें कर रहा है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? लक्ष्मण जी कहते हैं पता है, जिसने अपनी माँ का सर काटा था वही हो ना तुम? जिसने अपनी माँ का सर काटा था वही हो ना परशुराम? कहने लगी अब क्या करें? राम जी देख रहे हैं दूर से, लक्ष्मण जी ये सब बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा धनुष को कौन तोड़ा? लक्ष्मण जी ने कहा कोई तोड़ा होगा, आपको इससे क्या? अब उनको क्या पता कि कौन है परशुराम जी। कहने लगे जो कोई भी तोड़ा हो जल्दी बताओ, आज उसके प्राण ले लूंगा। क्यों तोड़ा धनुष को? लक्ष्मण जी कहने लगे ये धनुष कोई भी तोड़ा होगा, आपको इससे मतलब नहीं है। तब परशुराम जी ने कहा तुम ऐसे वैसे धनुष को समझ रहे हो क्या? तो कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, ऐसी वैसी से क्या मतलब है? बचपन में तो कितनी धनुष को तोड़े हैं। परशुराम जी कहते हैं ये बचपन की धनुष को समझ रहे हो, ये मेरे शंकर भगवान की धनुष है, इनको ऐसी वैसी धनुष को समझ रहे हो? परशुराम जी ये सब कहने लगे, क्रोधित होने लगे। लक्ष्मण जी और क्रोध को बढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं इतना तिलमिला क्यों रहे हो? अगर धनुष टूट गई है तो जोड़ लो। परशुराम जी कहते हैं टूटी हुई धनुष कभी जुड़ती है? टूटी हुई धनुष कभी जुड़ेगी? लक्ष्मण जी कहते हैं तो इतनी सारी तो लटकाए फिर रहे हैं, अब इसी के लिए क्यों इतना तिलमिला रहे हैं? इतनी सारी धनुष को लटकाए हैं, और वैसे भी मुझे ये लगा कि आप धनुष बेचने वाले हो या सुधारने वाले। धनुष को दिखाओगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये धनुष सुधारने वाला है। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न प्रभु ऋषि ने गोसाई, कबहु न प्रभु वस कहने लगे ये धनुष सुधारने वाले लग रहे हो। कितने सारे पदार्थ आते हैं जिससे धनुष को चिपकाया जा सकता है। जाओ चिपका लो, जाओ और चिपका लो धनुष को, इतना क्यों तिल मिला रहे हो? फिर मेरे राम जी आए, मेरे राम जी आते हैं और उनके इतने मीठे वचन हैं मेरे राघव जी के। राघव जी कहते हैं नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, कोई है तो एक दास तुम्हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, कोई है तो एक दास तुम्हारा। राम जी के इतने कोमल से वचन हैं, कहते हैं कि आप ये क्रोध ना करिए, आपका कोई दास होगा। देखिए तोड़े तो राम जी हैं धनुष को, कह रहे हैं कि आप क्रोध ना करिए, आपका कोई दास होगा जो धनुष को तोड़ दिया है। धनुष को तोड़ा है तो आपका कोई दास होगा, आप उसको क्षमा कर दीजिए। अब परशुराम जी तो तोड़ा कौन है ये तो बताओ, जो भी तोड़ा है उसको मेरे सामने लेकर आओ, मैं अभी की अभी उसको मार डालूंगा या मैं मर जाऊंगा। अब लक्ष्मण जी का फिर क्रोध बढ़ा, ये भैया से ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा भैया ये ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। अब राम जी को लगा कहीं श्राप राप ना दे दे। कहने लगे लक्ष्मण आप शांत रहो, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मुझसे ही गलती हो गई, मुझसे गलती से टूट गई आपकी धनुष। तब परशुराम जी कहते ये ऐसी वैसी तो धनुष है नहीं जो किसी से भी टूट जाए। कहते हैं कि
कोई बात नहीं, पृथ्वी पर भगवान आने वाले थे। मैं एक अपनी धनुष आपको देता हूँ, यदि आप उस धनुष को तोड़ देंगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि पृथ्वी पर भगवान का आगमन हो गया है। उन्होंने धनुष को दिया, राम जी ने उस धनुष पर डोरी चढ़ा दी। जैसे डोरी चढ़ाई, परशुराम जी तालियां बजाने लगे, कहने लगे कि अब धरती पर भगवान का जन्म हो गया है। अब वो अपनी धनुष को लेकर वहां से जाते हैं और सीता मैया जयमाला लेकर आती हैं और जयमाला को राम जी को पहनाना चाहिए, पर अब रघुवंशी राजा हैं, वो सोच रहे हैं कि अब मैं सीता, क्योंकि सीता जी छोटी हैं और राम जी बड़े हैं। अब कह रही, अब सीता मन में सोच रही हैं कि यदि राम जी थोड़ी सी झुक जाते तो मैं इस वरमाला को पहना देती, पर अब कैसे राम जी झुके। कह रहे मैं रघुवंशी हूँ, यदि झुक गया तो सब सोचेंगे कि स्त्री के सामने, पत्नी के सामने झुक गया। तो राम जी झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। तब वहाँ की सखियाँ गाने लगती हैं, क्या कहती हैं? तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी है, झुक गयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी है, झुक गयो तनिक रघुबीर लले मेरी छोटी है, झुक लले मोरी छोटी सिया मोरी छोटी, लले मोरी छोटी सिया मेरी छोटी, झुक जइयो झुक जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी है।
अब यहाँ पर जयमाला संपन्न हुआ। अब जनक जी ने संदेशा भिजवाया है कि अब दशरथ जी बारात लेकर आए तो विधि विधान से मैं विवाह करूं। जयमाला पड़ा। अब सब गए, घर गए, सारी तैयारियां कर रहे हैं जनक जी। अब बारात आए और मेरी बेटी से राम जी का विवाह हो जाए। अब उधर देखिए दशरथ जी बारात लेकर चल दिए। कहते हैं बारात तो थी पर दूल्हे नहीं था। जहां बारात रही है पर दूल्हा नहीं है। क्यों? क्योंकि दूल्हा तो जनक जी के पास है। यहाँ से केवल और केवल बारात जा रही है। बारात लेकर चले। अब सब गांव के लोगों को देखिए, उनका मन होता है बारात जा रही, देखे तो वहां पर कोई दूल्हा ही नहीं। जनक जी ने सारी व्यवस्था बारातियों की थी कि जब वो आए तो रास्ते में कहीं उनको परेशानी ना हो, हर जगह उनकी ठहरने की व्यवस्था कर अब दशरथ जी बारात लेकर चल दिए। और जाकर जब वहां बारात पहुंची, दशरथ जी ने जब बारात लेकर वहां पहुंचे, जनक जी ने उनको देखा, हाथ उनके सामने जोड़ लिए। आज आप मेरी बेटी को बहू बनाने आ गए। आज मेरी बेटी आपकी राजा दशरथ की बहू बन जाएगी और राम जी की पत्नी बन जाएगी। राम जी देखिए इतने प्रसन्न हो रहे हैं ये देखकर कि आज मेरे द्वार पर बारात आ गई है, अब मेरी सीता का विवाह इनसे हो जाएगा। बारात गई, सबकी व्यवस्था की, जलपान करवाया। अब विवाह में राम जी को बिठाया। तब राम जी ने कहा, एक बात कहना चाहते हैं, मुझे ये नगरी बड़ी पसंद आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे और भाई हैं ना, उनका भी विवाह यही हो जाए। ये बात जब राम जी ने कही, ये बात जाकर जनक जी दशरथ जी से कहते हैं, दशरथ जी आपके 4 पुत्र हैं और मेरी भी 4 पुत्रियां हैं, तो मेरा मन ये है कि अब 4 पुत्रियों के मेरे विवाह आपके 4 पुत्रों के साथ हो जाए। 4 पुत्र बैठे हैं विवाह के लिए। अब वहां की जो सखियां हैं ना, वो कहती हैं, देखिए अब माँ तो माँ है, विवाह होने वाला था, उनकी माँ इतनी दुखी थी, उनको लग रहा था अब मेरी 4 बेटियां मुझे छोड़कर चली जाएंगी, अब मेरी बेटियां मुझे छोड़कर चली जाएंगी, अब मैं अकेले रह जाऊंगी। देखिए एक लड़की ससुराल जब जाती है ना, तो अपना सब कुछ त्याग कर जाती है। सबसे पहले तो वो अपना मन, अपने मन का त्याग देती है कि आज के बाद जो वो कहेंगे वो मुझे करना होगा। अपना नाम, अपनी जाति सब बदल देती है। किसके लिए? अपने पति के लिए। पर पति स्त्रियों को पांव की जूती समझते हैं, समझते हैं कि इस जूती के अलावा तेरी कोई औकात नहीं है। जबकि वो अपना घर, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई भैया भाभी, सबको, बहन को, सबको छोड़कर और केवल आपके पिता को, आपकी माता को, आपकी बहन को, आपके भाई को अपनाने के लिए अपना सब कुछ त्याग करके आती है। पर उसकी इज्जत क्या है? फूटी कौड़ी नहीं। देखिए
स्त्रियां तो हैं तो सर की पगड़ी, पर लोग पैरों की जूती मानकर उनका अपमान करते हैं, उनको मारते हैं। आज अब सीता जी की माँ यही सोच रही है, आज मेरी बेटी का विवाह है, आज मेरी बेटी हम सब को छोड़कर चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे। सीता मैया भी रो रही है कि आज से मैं अपने माँ को छोड़कर कैसे रहूंगी। विवाह की सारी तैयारियां होती हैं। अब राम जी और सीता जी विवाह में बैठे हैं। राम जी और सीता जी विवाह में बैठे हैं और उनके साथ में लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब बैठे हैं विवाह में। आज चार पुत्रों का विवाह दशरथ जी कर रहे हैं। एक साथ चारों पुत्रों का विवाह हो रहा है। देखिए राम जी इतने सरल हैं, इतने सहज स्वभाव के हैं, जो भी उनको देख रहा है ना बस देखता रह जा रहा है। आज देखो मेरी सीता का विवाह इनसे हो जाएगा। सीता मैया खुश तो हैं पर यह सोच रही हैं आज अपने घर को छोड़कर जाना होगा। राम जी सब बैठे हैं विवाह में और जो वहां के लोग हैं, जो सखियां हैं ना, वो राम जी से कहती हैं, क्या कहते हैं? हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा
कहते हैं कि बेटी का पिता हमेशा ही गरीब होता है। बेटी का पिता हमेशा गरीब होता है। वो कहता है कि मैं और क्या दे सकता हूँ, आपके अतिरिक्त और क्या मिलने वाला है। आज देखिए झांकी आ गई और अब भगवान का विवाह क्या कहते हैं। जैसे माला पड़ेगा सब लोग फूल फूल से राम जी की स्वागत करेंगे। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्ण में अवसर
जिनको भी श्री राम जानकी का पाँव पछन्नी करना है, आरती करना है, वो आगे आ सकते हैं और अपना पाँव पछन्नी कर सकते हैं। जुगे जुगे जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया गगन मगन आज गगन धरतिया गगन मगन आजो मगन धरतिया देख देख दूल्हा जी के सावर सूरतिया देख देख दूल्हा जी सावर सूरतिया देख देख दूल्हा जी के सावर सूरतिया देख देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी बाल वृद्ध नर नारी नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नारी सब बेहाल सखिया जिनको भी पखन्नी करनी है आगे आ जाएं, थोड़ा रास्ता दे दें। पखन्नी ठीक है आए पर बधाई हमहू पंचन के चाहिए। बड़काऊ हमार हमला बड़किया वो है दोनों जने से हाँ दिवावे का है अपनों साथन में है, नहीं तो फोटो कस के खींचे ली। जो भी देना चाहे शर्माना नहीं है किसी को, सब लोग दे सकते हैं, सबका अधिकार है। देखिए अब राम जी का विवाह हो गया, सखियां कहने लगी ज्यादा इतराओ नहीं, वो तो मेरी सीता की मेहरबानी तुम पर हो गई है। समझे, ये ना समझो कि मेरी आप इतने सुंदर हो तो मेरी सीता फिसल गई है। वो मेरी सीता ने जिद कर दी कि इनसे विवाह करूंगी, इस कारण से। अब क्या कहती हैं सखियां, धरि ध्यान सुनो धनुधारी गा
बिनु चिट्ठी को सिक मुन संग में, बिनु चिट्ठी को सुख मुनि संग में, धनुष राज सुनि ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी को सिक मुनि संग में, बन आए कमल गलधारी रे मिथिला की गान सुनो धनधारी रे मिथिला। सुंदरता भी मानसीना, सुंदरता भी मानसीना, तान चले पर आयो पसीना, तान चले पर आए पसीना, निरखी तब निरखी जब जनक दुलारी गाली मिथिला, धरन धरो धनुधारी धर ध्यान सुनो धनुधारी मिथिला। हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला। सखियां कहती हैं कि ज्यादा सीना ना फुलाओ कि मैं बड़ा सुंदर हूँ। मैंने देखा था जब वहाँ फुलवारी में गए थे ना, तो माली के सामने पसीने आ रहे थे और न्योता गया नहीं तो मुनियों के संग में आ गए। अब क्योंकि सखियों का स्वभाव है, अब उन्होंने जो जो जाना है सब बता रही हैं कि मुझे पता है, ज्यादा वो ना बनो कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा स्वाभिमानी हूँ, मेरे सीता के सन। वो तो मेरी सीता ने देख लिया, इस कारण से विवाह करना पड़ा। अब विवाह संपन्न हुआ, अब विदाई की बारी आती है। दशरथ जी कहते हैं कि जनक जी अब विदा कीजिए, जनक जी अब विदा कीजिए। जनक जी रोने लगे, कहते हैं दशरथ जी कुछ दिन और रुक जाइए, इसके पश्चात जाइएगा। दशरथ जी कहते हैं ठीक है, तो जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। 6 महीने तक जनक जी के यहाँ बारात ठहरी रही। कहते हैं किसी के यहाँ एक दिन बारात आ जाए तो उसके ये सोचने लगता अब मैं कैसे बारात की व्यवस्था करूं। और जनक जी के यहाँ 6-6 महीने बारात रुकी रही। 6-6 महीने तक उन्होंने बारातियों की सेवा की। इसके बाद वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और कहते हैं दशरथ अब विदाई की तैयारी करवाओ और विदा मांगो, विदा की तैयारी कराओ, विदा मांगो। अब हाथ जोड़कर जनक जी आए और राम जी के सामने खड़े होकर रोने लगे। कहते हैं प्रभु आज मैं ना एक पिता ना एक जनक, केवल और केवल आपका भक्त बनकर और आपके सामने खड़ा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके चरणों की भक्ति सदा सदा मुझे मिलती रहे।
आपके चरणों की भक्ति सदा मुझे मिलती रहे, कभी मैं इन चरणों से दूर ना हूं। आज ये भक्त आपका दर्शन कर कर यही मांगता है। सीता मैया की माँ सीता जी से मिलने आती हैं। अब विदाई हो रही है। सारी सखियां कहती हैं अब सीता के बिना कैसे रहेंगे। सीता मैया की अब विदाई हो रही, सारी सखियां रो रो कर कहती हैं, क्या कहते हैं? राजे दुलारी की आज विदाई, राजे दुलारी की आज विदाई, राजे दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारे आज विदाई, प्राणन प्यारे आज विदाई। क्योंकि बेटी की माँ है, रो रही है। आज सीता जी की विदाई हो रही है। विदाई करवाते हैं जनक जी। देखिए राजा दशरथ जी जाकर जनक जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जनक जी जल्दी से हाथ उठाकर कहते हैं, दशरथ जी मुझे आप पाप क्यों लगा रहे हैं? मैं बेटी का पिता हूँ। मुझे तो चाहिए कि अपने सर की पगड़ी आपके चरणों में रख दूं। जनक जी कहते हैं तो रख दीजिएगा, पर बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बताइए कि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? जनक जी कहते हैं अब वैसे तो होता तो देने वाला बड़ा है, जो देता है। तो कहते हैं तो बस आपने अपने बेटियों को दिया है, यही मेरे लिए सब कुछ है, इसीलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और वहां से अब बारात विदा होती है। अब रास्ते में उसी प्रकार जैसे आने की व्यवस्था, उसी प्रकार जाने, बारातियों को कोई परेशानी ना हो रास्ते में लेकर गए। अब वहां परछन की, अब सब सोच रहे हैं अब राम जी बस लेकर आ जाएं सीता जी को। बस वहां के जो नगरवासी थे ना, वो परछन की सब स्त्रियां ये देख रही हैं बस सीता आ जाएं, उनको एक बार देख लूं हैं तो कैसी। अब देखिए कौशल्या माँ ये सोच रही है मेरे राम से तो सुंदर नहीं होगी। अब आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। आज देखिए जब विदाई होने लगी ना, तो सीता की माँ उपदेश देती है। क्या कहती हैं? सास ससुर गुरु सेवा करी हो,
पति रुख लखी अनुसर, पति रुख लखी आयु से अनुसर हो। कहती हैं कि बेटी आज तेरी विदाई हो रही है, तू ससुराल जा रही है, जो तेरा पति कहे ना तू वही करना। इसके अतिरिक्त तू अपने पति के बगैर ये नहीं कि जो पति कहे उसके विपरीत करो। कहती हैं कि पति अनुकूल सदा रहे सीता, अरूपशील व्रत नेम पुनीता। कहते हैं हमेशा पति का कहना मानना, जो पति कहे कि इधर चलना तुम उधर ही जाना, तभी जीवन में खुश रहोगी। और ये हम सबको भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यदि हमें खुश रहना है तो जिसके साथ मेरा विवाह हो गया है उसकी बातों को मानना पड़ेगा। अब आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। अब राम जी वहाँ पर पहुँचे हैं। अब बालकांड यहाँ से देखिए, बालकांड समाप्त होता है और अयोध्या कांड अब यहाँ से प्रारंभ होता है। आरती की तैयारी कीजिए, आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। जब तक आरती की तैयारी तब तक भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग करेंगे। दोनों हाथों से ताली बजा के। आप लोगों को लगता होगा कि ये बार बार बोलते हैं कि हाथ उठा के ताली बजाना है, आखिर ये बजवाते क्यों हैं? इससे क्या मिलेगा? इससे आपको क्या मिलेगा? आपको मैं 3 फायदे बहुत मोस्ट मतलब वेरी मोस्ट जो आपके फायदे हैं 3 वो मैं बता रहा हूँ कि जब दोनों हाथ को आप मिलाते हैं तो सबसे पहले प्रणाम बनता है। और दूसरा फायदा, जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो हाथ की रेखाएं ठीक हो जाती हैं। जिनकी हाथ की रेखा गड़बड़ हो वो ताली निश्चित बजाए भगवान के दरबार में, उसके हाथ की रेखा जरूर बदल जाएगी। और तीसरा फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा है, एक हाथ राम जी का है और एक हाथ सीता जी का है। आपस में जब दोनों मिल जाते हैं तो आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाती है। राम सिया सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो अगर आपके मन में कोई भी संशय होगा तो ताली बजाने से आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बजवाता हूँ ताली। तो आप लोग अब बजाना न बजाना आपका काम है, फायदा आपको लेना है। आरती सुनिए। आते जाते